तो जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने परिवार टारगेट स्टडी सेंटर पे स्वागत है। साथियों, ये जो वीडियो है बिहार बोर्ड 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्लास 10th के जो हिंदी जो बुक है जो गोधली भाग 2 उसी का ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। आज जो हमारा चैप्टर 2 होगा और इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 कवर कर चुका था। और हम लोग की पूरी कोशिश होती है साथियों कि जो भी ऑब्जेक्टिव करे इससे बाहर कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं है। फिर भी आप थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, टारगेट का बुक देख सकते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको जरूर लगाइएगा, डेली टाइम पे आ जाइएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है सन 1958 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सन 1957 ईस्वी में। सी नंबर कह रहा है सन 1963 ईस्वी में। और डी कह रहा है सन 1959 ईस्वी में। तो जो मेरे प्यारे जो ही बच्चे देख रहे हैं और मैं उनको बता दूं, इसका जो सटीक आंसर होगा, जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी कि सन 1959 ईस्वी में क्या बने थे, पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न और भी शानदार मिलेगा आपका साथियों। देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है। 2 नंबर भी और ही शानदार है। क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, ठीक है। एक एक प्रश्न को देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए सेन साहब का, ऑप्शन बी मिस्टर सिंह का, ऑप्शन सी गिरधर लाल का, ऑप्शन डी मुखर्जी साहब का। और मेरे जो भी प्यारे बच्चे थोड़ा बहुत भी क्लास का नोट्स देखे होंगे या कहीं भी ऑफलाइन में पूरे बिहार में कहीं भी पढ़े होंगे तो वो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर करके चले जाएंगे। और इसका सही जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों सेन साहब का। क्या हो जाएगा जी, सेन साहब का। यह कथन किसका था, सेन साहब का था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न और भी शानदार रहेगा क्योंकि मैं हर एक प्रश्न को चाहता हूं कि आपके लिए ये अमृत के समान हो। क्या समान हो भाई, अमृत के समान। चलिए अगला प्रश्न और भी शानदार। कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ऑप्शन ए दुत्कार, प्यार, मार, फटकार। चलिए आपके पास 3 ऑप्शन है मेरे प्यारे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और बहुत सारे बच्चे बिहार के कमेंट कर चुके हैं। चलिए मैं भी बता देता हूँ, इसका सही जवाब हो जाएगा मार। यानी उसको लिए मार खाना क्या था जी, मामूली बात था। किसके लिए, मदन के लिए। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपका बहुत ही शानदार है, 4 नंबर। और 4 नंबर इस साइड नहीं बल्कि इस साइड होगा, ठीक है, मुझे उम्मीद है। चलिए तेरी लगन की लगा दो, ये रहा। 4 नंबर प्रश्न क्या करे देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है। यानी कि उसके अंदर के विरोध को उजागर करती है। कौन सा वो मतलब वर्ग है। पहला निम्न वर्ग, बी उच्च वर्ग, ठीक है, सी मध्यम वर्ग और डी व्यापारी वर्ग। बताइए किसके बारे में बताता है, ये किस चीज़ के बारे में उजागर करती है। तो बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दे चुके होंगे। और चलिए ये जो करता है ना वो मध्यम वर्ग को जो भी मतलब अंतर विरोधियों को उजागर करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर लगता है कि नहीं सर ये थोड़ा बहुत एरर्स है, कहीं भी आपको लगता है तो मुझे कमेंट में बेहिचक बताइएगा। हम आपकी बातों को एक्सेप्ट करने की और उसके बारे में डिटेल्स और जानकारियाँ खोजने की प्रयत्न करूँगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग 5 नंबर। 5 नंबर भी और भी शानदार है। कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। 8,500, 7,500, 6,500, 5,500। बताइए कितने की थी। हाँ बताइए कितने की थी वो 5 नंबर का। चलिए तो 5 का हो जाएगा सही जवाब 7,500। कितने मेरे दोस्त, 7,500। यानी कि 7,500 रुपये की थी। 7.5 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर क्या हो गया, मुझे बता दो। तो मैं बता दूं इसका जो प्राइस था वो 7,500 रुपये था। कितना मेरे शेरों, 7,500। कितना, 7,500। चलिए बहुत ही शानदार। आगे आते हैं अब हम लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और भी शानदार होगा। 5 के बाद 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब के कितनी पुत्रियां थी या लड़कियां थी। 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4।
बताइए जल्दी से। 6 नंबर बहुत ही शानदार। तो आप सभी को पता होगा कि उनके कितने थे, 5 लड़कियां थी। कितनी बेटियां थी जी उनकी, 5 बेटियां थे। कितने, 5। मेरे शेरों कितने बताओ, मेरे साथ कमेंट करो। 5 बिल्कुल सही जवाब सबका आने लगा। और मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि आप सभी का आंसर इसी तरीके से लगातार आते रहे, जिससे मुझे क्या हो, खुशियाँ प्राप्त हो। खुशियाँ मतलब समझते ना, खुशी ना मतलब लड़की नहीं, खुशियाँ का मतलब आपको जो पढ़ोगे ना तो मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बच्चे इसको ले रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 7 नंबर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? ऑप्शन ए सेन साहब की धर्मपत्नी, ऑप्शन बी गिरधर जी की मतलब गिरधर लाल की, ऑप्शन सी सेन साहब, ऑप्शन डी सोफर। बताइए 7 का क्या होगा? बहुत सही जवाब। ऐसे ही लड़के आगे चलते गुंडे, चोर, डाकू बनते। बहुत ही शानदार लाइन है, ठीक है। चलिए, तो ये जो पंक्ति थी किस पात्र का था जी? तो सेन साहब। क्या हो जाएगा जी मेरे शेरों? सेन साहब। कहीं कहीं सेन साहब की धर्म पत्नी भी देता है, तो आपको सेन साहब ही मारना है, ठीक है। ये वाला ही मारना है आपको, ये वाला समझ रहे हो ना, यही वाला मारना है। चलिए, अगला प्रश्न की आते हैं 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर आपको इधर मिलेगा। चलिए, ये 8 नंबर रहा, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। 8 नंबर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 12 सितंबर 1961, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1961, ऑप्शन सी 16 सितंबर 1961 और ऑप्शन डी 18 सितंबर 1961। एक बात तो कंफर्म हो गया, सितंबर में हुआ है और 1961 में हुआ है। एक बात तो कंफर्म हो गया मेरे भाई, सितंबर में और 1961 में हुआ है। अब बट किस तारीख को हुआ है, तारीख खोजना आपको, बताइए जल्दी से मेरे प्यारे। हाँ, बहुत सही से जवाब आ चुका है बच्चों का। ऑप्शन नंबर ए सर कि 12 सितंबर 1961 को, 12 सितंबर 1961 को। चलिए, अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न और भी शानदार मिलेगा साथियों आपको पता है कि हम एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लाए जो आपके लिए एग्जाम के लिए VVI है। अगला कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? हाँ बताइए। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन डी प्रेमचंद। और मुझे पता है कि मेरे क्वेश्चन का पढ़ने से पहले ही, मतलब जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और जो ऑप्शन पढ़ने से पहले ही बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे जो अब की बार कुछ अच्छा करने वाले हैं, वो पहले ही आंसर दे चुके होंगे। पहले ही सर कहेंगे नहीं सर आप मत पढ़ो, मैं तो आंसर दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा मेरे शेरों? नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही और जानदार, इसमें जान इसमें भरा हुआ है। और चलिए, सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को क्या बनाना चाहते थे? खोखा को बनाना चाहते थे क्या चीज? ऑप्शन ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, ठीक है। ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी प्रोफेसर, ऑप्शन डी डॉक्टर, ठीक है। बताइए क्या बनाना चाहते थे, जल्दी से मुझे बताइए साथियों, क्योंकि आपकी कमेंट ना हमारे लिए जान है। जान समझते हो ना, किसी बोलते हैं बच्चे जान का मतलब लड़कियों को समझ लेते हैं ना जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? ए नंबर हो जाएगा, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे जी? बिजनेसमैन या इंजीनियर। चलिए, अगले प्रश्न क्यों आते हैं। अगला प्रश्न और भी जानदार मिलेगा आपका, इसमें भी जान रहेगा। जान रहने का मतलब है कि वो भी यही होगा। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? जो गिरधर लाल था वो किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ऑप्शन ए मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन बी सिंह साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन सी पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, ऑप्शन डी सेन साहब की फैक्ट्री में। चलिए, बहुत देखो, सिंह और सेन दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा। तो महोदय की तो बात ही नहीं हुआ था, तो महोदय वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसकी बात ही नहीं हुआ था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेन साहब की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जो हमारा 10 नंबर इस साइड मिल जाएगा शायद, ठीक है। चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक सेकेंड, 10 नंबर यहाँ पे होगा, मेरे को मिला नहीं जी। तो चलो गाना का पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। अच्छा, हम लोग 11 तक कर लिया था ना, 12 नंबर चाहिए था, 12 नंबर बिल्कुल सही। 12 नंबर हम लोग को चाहिए, यस। चलिए, 12 नंबर ये रहा। वाह, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ करते हैं
किस पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन है बहादुर, शिक्षा और संस्कृति, मछली और ऑप्शन डी 20 के दांत। सबको पता है बिहार के सही बच्चों को कि सर इसका 20 के दांत आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 20 के दांत इसके आंसर करवा दो 12 नंबर की, इसमें कोई लेने देने की बात नहीं है सर। चलिए 13 नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए क्योंकि उसके पहले जो क्वेश्चन था छोटा छोटा था, मतलब वो ज़्यादा लंबा था तो इसलिए उसको छोटा करना पड़ गया। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है? जो 20 के दांत कहानी है वो कैसी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। चलिए बताइए जल्दी से 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मनोवैज्ञानिक था। क्या होता साथियों? मनोवैज्ञानिक। यानी 20 के दांत जो कहानी है कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 14 नंबर, बहुत ही शानदार और इसमें भी जान रहेगा। ठीक है, कह रहे कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1915, ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916, ऑप्शन सी 22 मार्च 1917 और ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1918। तो आप सभी को पता है साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाँ बताओ जल्दी से साथियों। बहुत क्या हो जाएगा जी? 18 फरवरी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 18 फरवरी 1916। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं 15 नंबर। आपका इस साइड था, हमने याद किया है कि 15 नंबर इधर ही था, मुझे याद था। हाँ चलिए 15 नंबर ये मिल गया आपका। चलिए कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? जो नलिन बिलोचन शर्मा जी थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? बताइए जल्दी से मेरे से लो। ऑप्शन ए गांधी घाट पटना, कृष्णपाट पटना, बदरघाट, यहाँ पर बदरघाट होना चाहिए था, बरघाट दिया हुआ है, बदरघाट पटना, रानीघाट पटना। चलिए साथियों आपको बता दूं इसका जो सही जवाब हो जाएगा बदरघाट पटना। ठीक है, बरघाट नहीं होता है, बदरघाट था। चलिए ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग किताबों से देख करके, बदरघाट पटना। अगला प्रश्न क्यों आते हैं? अगला प्रश्न देखिए, बहुत सारे बच्चे सुनते भी नहीं है, सिर्फ वो ABCD मारते रहते हैं, तो सुनना भी है, कहीं पे एरर्स तो नहीं ना है। चलिए अगला 16 नंबर कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? बताइए मेरे शेरों प्यारे। ऑप्शन ए दिया पंडित रामा अवतार शर्मा, पंडित रामा अवतार शर्मा। ऑप्शन बी दे रखा है पंडित कृष्णा अवतार शर्मा और ऑप्शन सी दे रखा है पंडित मृत्युंजय शर्मा और ऑप्शन डी दे रखा है पंडित दशावतार शर्मा। देखो बहुत सारे बच्चे अभी भी सोच रहे हो कि नहीं अभी टाइम नहीं है, नहीं पढ़ पाऊंगा। देखो मेरे भाई अभी चल रहा है नवंबर और फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला था। नवंबर से ले लो, पूरा नवंबर मान लो 20-22 दिन, दिसंबर मान लो और जनवरी, लगभग आपके पास 70 से 80 90 दिन है। और बच्चा जो डेली मेहनत कर देना, मैं 20 दिन में पूरी किताब खत्म कर दूंगा। 24 चैप्टर है ना कि 24 दिन आपका ये पूरा हिंदी खत्म, समझ रहे हो? डेली एक वीडियो दूंगा और इतना भी कर लेते हो तो भाई आपका 30 से 35 नंबर तो ऐसे आ गए। और फिर ग्रामर करवाऊंगा तो ग्रामर से 30 तो 60% तो आपको ऐसे हो जाएंगे भाई, ऐसे करके। और थोड़ा बहुत पढ़े होगे ना, थोड़ा बहुत जानकारियाँ होगी पहले से आपके पास, तो आपको ना भाई 60-70% मतलब 70 से 60-70 उठाने से कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। ठीक है, चलिए 16 नंबर का क्या हो जाएगा सही आंसर साथियों? पंडित रामा अवतार शर्मा, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित रामा अवतार शर्मा। आप निराश मत होइए क्योंकि मेरे आप जान के टुकड़े हो। अगर आप निराश हो जाओगे, आप अभी से हताश हो जाओगे तो मैं भी डर जाऊंगा यार। बताओ तुम्हारे ऊपर मेरी उम्मीदें टिकी हुई है, समझ रहे हो ना? तुम्हारे ऊपर मेरा सब कुछ टिका हुआ है, सब कुछ, घर परिवार सब कुछ तुम हो। और तुम भी जब हताश हो जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा सोचो। तो इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारना है, हम आपके साथ है ना, हमारी टीम आपके साथ है। हम लोगों से जितना फ्री में हो सकता है सब कुछ करूंगा, आपकी सब कुछ फ्री में PDF दूंगा, टेंशन मत लो मेरे भाई। मैं चाहता हूँ तुम टेंशन मत लो, सब कुछ फ्री में दूंगा जो मेरे से हो सकता है। 17 का है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? यानी कि माता जी का क्या नाम था? ऑप्शन ए पद्मावती देव शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, ठीक है, और इंद्रवावती शर्मा। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? सबको पता है कि इनका मम्मी का नाम क्या था? बताइए। हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा साथियों? रत्नावती शर्मा। आप हताश मत होना, हम पूरी मेहनत करेंगे आपको सिखाने के लिए। और मैं यहाँ पर साइंस का भी क्लास लगाऊंगा, हर एक चीज़ का ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए बस। चलिए अगला कह रहे हैं कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? कासू से, मदन से, खोखा से और आपका है 19 इंजीनियर से। बताइए किससे मतलब खतरा हो सकता था मोटर कार को? तो इसका जो सही जवाब है, बच्चे ने किताब पढ़ा होगा तो वो हो जाएगा खोखा से। किससे? खोखा से। आपको नहीं पता ना, कोई बात नहीं, अभी लिखो ना, कॉपी पेन उठाओ, आज जाकर कॉपी खरीदो 30 वाला,
अभी 30 से पहले कॉपी खरीदो और लिखो एक, जैसे मोटर कार किससे खतरा था, डैश दो, लिखो खोखा से, फिर ये क्वेश्चन आ रहा है, फिर लिखो डैश करके। अब 4 ऑप्शन मत लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखो, क्वेश्चन आंसर और रट जाओ इसको। बस इतना करना है तुम्हें। ना एक नंबर लग रहा है तुम्हारा, ना कुछ भी हो रहा है। मैं तुमसे पैसा नहीं हो सकता, जीरेक्स चेक करवा लो इसका जीरेक्स लगवाओ, कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात है, तुमको जो लग रहा है ना करो, लेकिन इससे बेहतर समय नहीं है अभी पढ़ने का मेरे भाई। यही एक समय है कुछ कर दिखाने का, और आप तो लगे हुए दूसरे चक्कर में। मैं चाह रहा हूँ कि आप सब कुछ अच्छा करो, और आप तो हो दूसरे चक्कर में। कहाँ से होगा बताओ? मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, आप अगर नहीं चाहोगे तो मैं क्या तुम्हें पढ़ा लूँगा? नहीं पढ़ा सकते मेरे भाई। आपको खुद से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा मेरे। बताओ करोगे कि नहीं? बताओ, आज प्रॉमिस करो कि मैं करूँगा सर, बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल। चलिए 19 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है किसके अनुसार सेन साहब ने, यानी कि सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल लिया था? किसके अनुसार? ऑप्शन है बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, या गिरधर के अनुसार? बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन है, जल्दी फटाफट दीजिए। और कासू या खोखा के अनुसार, कासू या खोखा के अनुसार क्या किया था? अपने नियम को भी बदल लिए थे। चलिए अगला प्रश्न आता है, इसमें लगभग 20 प्लस क्वेश्चन होंगे आई थिंक, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 20 से ज़्यादा ही क्वेश्चन इसमें है। और पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग 20 क्वेश्चन ही करे थे, उसमें ज़्यादा नहीं था, उसमें 20 ही था। इसमें कह रहा है अगला कि सीमा, रजनी, ओलो, सोफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? मदन, खोखा, लेखक की, सेन साहब? बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हो रहे हैं, बिल्कुल जी हो रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना करवाऊंगा आपको, क्योंकि आपकी टाइम बहुत कीमती है। चलिए बताइए 20 नंबर का क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही जवाब आने लगा, खोखा की। किसकी जी? जो खोखा की बहनें थी। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 21 नंबर, और शायद इसमें 22 या 23 तक क्वेश्चन होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा, खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, गिरधर ने? वाह चलिए बताइए किसने तोड़े थे? हाँ बिल्कुल सही जवाब आने लगा सबका। बच्चे हंस रहे हैं, कह रहे सर मजा आ गया। चलिए मजा आएगा बिल्कुल। मदन ने, किसने तोड़ा था जी? तो मदन ने तोड़ा था, ठीक है। चलिए, और ये सारे के सारे ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन के लिए भी बहुत बेस्ट होंगे। 22 नंबर देखिए, और इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा शायद। अगला कह रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा है, कौन है आंखों का तारा? कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त सभी? बताइए कौन है? हाँ बिल्कुल, आंखों का तारा कौन है? खोखा या कासू? समझ रहे हो ना, इसी का नाम एक और नाम है कासू। खोखा या कासू क्या है? सेन साहब की आंखों की तारा है। चलिए नेक्स्ट, और आज का सबसे अंतिम प्रश्न 23 नंबर, यानी कि इस चैप्टर में 23 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। चलिए और भी ज़्यादा है, जो लगता है इंपॉर्टेंट वही चीज़ है। कह रहा है कि 20 के दांत पाठ की विद्या है, कौन सी विद्या है? निबंध है कि व्यक्ति चित्र है, कविता की कहानी? और ये हर बच्चा को पता होगा, जब स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि ये सर क्या है? कहानी है। क्या है सर? कहानी है। गाना सुनो ना, आओ सुनाइए तुमको प्यार की कहानी। चलिए हम लोग देखते हैं, जो हमारा जो चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था साथियों बताओ? वो चैप्टर था हमारा साथियों दूसरा, जो चैप्टर 2 था वो क्या हो गया हम लोग का? समाप्त हो गया। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में चैप्टर 3 लेकर के, और फिर वैसे ही जैसे यहाँ पे थंबनेल है कि एकदम पूरे यहीं से बाहर कुछ नहीं आएगा, वैसे फिर लेके आएंगे आपके साथ। आप लोग बने रहिएगा, और डेली लाइव सेशन में जुड़िए। लाइव में नहीं जुड़ पाते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर, जिससे क्या होगा, क्योंकि मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, मैं कमेंटबाजी करके टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं 15 से 20 मिनट में कहता हूँ कि पूरे बच्चे को मतलब ऑब्जेक्टिव निपटा दो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।